हेलो फ्रेंड्स, तो आपका हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है। चैप्टर 1 समाप्त हो गया है। उसके संबंधित मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कुछ कराए थे, अगर आपने देखा होगा तो चलिए, आज हमारा नया चैप्टर का नाम है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हमारे नए चैप्टर का नाम क्या है? गोलीय दर्पण। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक समतल होता है और दूसरा क्या होता है? हमारा गोलीय दर्पण होता है। और उस अध्याय में हमने समतल के बारे में पढ़ा था कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है और किस प्रकार बनता है। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि गोलीय दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए, बिना किसी समय के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब गोलीय दर्पण में मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो उभरा हुआ सिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल। जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है उसे उत्तल, और जो दबा हुआ पृष्ठ होता है उसे क्या कहते हैं हम? अवतल। अवतल पृष्ठ। इतना क्लियर हो गया? मैंने आपको उसमें बताया था कि जो उभरा हुआ पृष्ठ है उसे हम उत्तल पृष्ठ कहेंगे, और जो दबा हुआ अंदर की ओर दबा है, ये देखिए अंदर की ओर दबा ही तो है, उसे हम क्या कहेंगे? अवतल पृष्ठ करेंगे। चलिए, इतना क्लियर हो गया? चलिए, ये तो होगा गोलीय दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब इसके प्रकार, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल, दूसरा उत्तल दर्पण। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसके बाद आगे हम इसको समझेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। सबसे हम देखेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं। चलिए, तो अवतल मतलब हमने हमने आपको क्या बताया था? दबा हुआ पृष्ठ। अवतल माने क्या होगा? दबा हुआ पृष्ठ। दबा हुआ पृष्ठ। अब यहाँ पे इसका परिभाषा क्या हुआ कि वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल है। अवतल माने अव माने दबा हुआ, और तल माने होता है पृष्ठ। दबा हुए पृष्ठ मतलब जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए, मैं आपको बता दूं कैसे होता है। चलिए, मान लीजिए ये हमारा दर्पण है। अब यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण का चित्र बनाना है हमें। तो दबा हुआ पृष्ठ कौन सा है हमारा? यही वाला दबा वाला पृष्ठ है। ये दबा पृष्ठ है हमारा। अब जब दबे हुए पृष्ठ से इसका परावर्तन होगा, उसके लिए हमें उसके दूसरी तरफ कलई करना पड़ेगा, तभी जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ बनेगा। अब यही हो जाएगा कि हमारा अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है उसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। हो गया? और या इसकी एक परिभाषा और है कि जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर, ये कौन सा है? उभरा हुआ ना, उभरा पृष्ठ है, या इसे हम कहेंगे उत्तल पृष्ठ। या ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई किया गया हो, जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई किया गया हो, उस दर्पण को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। क्लियर हो गया? एक परिभाषा हो गई कि ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है उसे हम अवतल दर्पण, और दूसरा क्या हुआ कि ऐसा दर्पण जिसमें उभरे हुए पृष्ठ पर कलई किया गया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? हम अवतल दर्पण कहेंगे। हो गया? अब हम समझेंगे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल माने उभरा हुआ। उत्तल माने क्या हुआ? उभरा हुआ। उभरा हुआ पृष्ठ। उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ पृष्ठ। मतलब ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ में आया? ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, उसका चित्र के माध्यम से समझते हैं हम। अब यहाँ पर उत्तल दर्पण करना है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है। तो उभरा हुआ पृष्ठ ये है। ये क्या है? उभरा हुआ पृष्ठ। और ये क्या है? हमारा दबा हुआ पृष्ठ।
दबा हुआ पृष्ठ। अब यहाँ पर उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा तो हम कलई किस तरफ करेंगे, दबे हुए पृष्ठ में। ठीक, तो अब कैसा होगा, यहाँ पर ये प्रकाश किरण आपतित होंगी, उसके बाद परावर्तित हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है वह उभरे हुए पृष्ठ से हो रहा है। अतः यह कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। इसकी दो परिभाषाएं हो गई कि ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। या ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए पृष्ठ पर कलई की गई होती है। ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए पृष्ठ पर कलई यहाँ पर दबे हुए पृष्ठ तो की गई है, तो ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए पृष्ठ पर कलई की गई हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। हो गया। चलिए, अब हमने आपको बताया था अगले वीडियो में, इसके पहले की वीडियो में, कि जो दर्पण होता है वो खाली खोखले गोले का एक भाग होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरा एक गोला है हमारा, ये पूरा एक गोला है और इसका इतना भाग क्या है, हमारा दर्पण है जिसकी एक तरफ क्या की गई है, कलई। अब बताइए, इसके उत्तल पृष्ठ या उभरे हुए पृष्ठ पर कलई की गई है, तो यह कौन सा दर्पण हुआ, ये कौन सा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण हुआ। जबकि ये भी तो देखिए, इसको भी तो काटा गया है एक गोले में से, और लेकिन इसके अंदर की ओर कलई किया गया है, तो क्या हुआ, ये हमारा उत्तल दर्पण हुआ। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि जो दर्पण है वो खाली खोखले गोले का भाग है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगा, क्योंकि वृत्त में त्रिज्या होती है। ये त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा पृष्ठ हो जाएगा, जिसे हम परावर्तक पृष्ठ भी बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा, हमारा वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। और ये मुख्य अक्ष, ये क्या हो जाएगा, हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी त्रिज्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो गया। ठीक, और ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। चलिए हम इसके आगे देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष और परावर्तक पृष्ठ और ध्रुव, इसे क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, मतलब इसकी परिभाषाएं हम देखेंगे, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा परावर्तक पृष्ठ। मान लीजिए खाली गोला का एक छोटा सा टुकड़ा है और इस पर एक तरफ कलई किया गया। पहले हम अवतल दर्पण ही लेंगे, तो यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ किसे कहेंगे कि ऐसा वह पृष्ठ जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, अंदर वाले भाग से तो प्रकाश का परावर्तन होता है, ऐसा पृष्ठ जहाँ से, जिस पर से प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। यह परावर्तक का मतलब ही क्या होता है, परावर्तित कराने वाला, परावर्तन कराने वाला। ठीक, चलिए अब इसके बाद देखेंगे हम ध्रुव। चलिए इसके बाद देखेंगे ध्रुव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ यम डैश है। तो अब इसे ध्रुव को परिभाषित करके करेंगे कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ये पूरा क्या आ जाएगा, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, और इन दोनों के मध्य, जो मध्य एकदम बीच का बिंदु होगा उसे हम क्या कहेंगे, ध्रुव। उसे क्या कहेंगे हम, ध्रुव। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग रहेगी हमारा दर्पण का ध्रुव। ठीक, उसके अंतर्गत लिखेंगे कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव करते हैं, इसे मुख्यतः पी से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब हम जानते हैं कि दर्पण होता है वह कटे हुए गोले का भाग होता है। अब कटे हुए गोले की जो त्रिज्या होती है, हम जानते हैं कि दर्पण जिस कटे, यहाँ पर लिखेंगे हम इसके अंतर्गत, गोलीय दर्पण कटे हुए जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हो गया। और यहाँ पर सी क्या है, हमारा वक्रता केंद्र है। वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से लिखते हैं, या कहीं कहीं पर स्मॉल आर भी लिखा जाता है। और यहाँ पर वक्रता केंद्र को कैसे करेंगे कि गोलीय दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है, उस कटे हुए गोले का केंद्र क्या कहता है, वक्रता केंद्र। यहाँ पर सी बराबर क्या है, हमारा वक्रता केंद्र, और आर बराबर क्या है, हमारा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या समझ में आ गया। वक्रता त्रिज्या के अंतर्गत क्या लिखेंगे हम कि गोलीय दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहेंगे।
और वक्रता केंद्र में क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे समानता सी से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को हम स्मॉल आर या कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद आता है मुख्य अक्ष। रीडिंग हमारी रहेगी क्या? मुख्य अक्ष। अब कहेंगे कि यही क्या है? हमारी मुख्य अक्ष रेखा है कि दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी को मिलाती हुई जो सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके अंदर ये लेंगे कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? हम मुख्य अक्ष कहेंगे। हो गया? चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और ग्रुप पर सेंड करते रहिए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।